ओके, सो लेट्स एनालाइज द चार्ट्स बेस्ड ऑन कि जो हमने अपनी वीकली आउटलुक पिक्चर पोर्ट्रेट करी है इकोनॉमिक कैलेंडर को देखते हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखें तो अपनी एक डीलिंग रेंज अगर मार्कआउट करें इस हाई से इस लो के, तो अभी हम जो है वो इन साइड प्रीमियम मार्केट जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। और इसके अंदर जो अगर हम अपने रेफरेंसेस पॉइंट मार्क आउट करें तो ये एक मेरे पास जो है वो सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाई साइड जो है वो इनएफिशिएंसी है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे हम फर्दर देखें तो हमारे पास जो है वो इधर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस या फिर हम बोले लिक्विडिटी वाइड क्रिएट हुई हुई है। ओके, लिक्विडिटी वाइड। ओके, सो इसके अलावा हम अगर डाउन साइड ऑब्जेक्टिव भी देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक बुलिश बीपीआर है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। इसको जो है वो मार्क आउट कर लेते हैं। सो अब हम जो है वो टॉप डाउन करके अगर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जाए तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारी जो है वो बेस्ड ऑन जो हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस हमारे पास जो है वो क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो एक इधर जहाँ पे आप देखें कि ये लास्ट डाउन क्रॉस कैंडल है, जो कि एक पीरिश ऑर्डर ब्लॉक था। ये इस प्राइस स्विंग ने जो है वो इसको इनवैलिड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कन्वर्ट हो गया इनटू द ब्रेकर ब्लॉक। ओके, बीरिश ब्रेकर ब्लॉक। तो इसको मार्क कर लेते हैं हम यहाँ पे एक बीरिश ब्रेकर ब्लॉक। ओके, सो फर्दर मोर अब ये हमने तो अपने जो एक डीलिंग रेंज अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आए तो अब मैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अपनी जो है वो डीलिंग रेंज मार्क करूँ। बेसिकली डीलिंग रेंज होती है कि जिस रेंज के अंदर जो है वो हम ट्रेड करेंगे या ट्रेड करना चाहते हैं। तो ये हमारी मंथली सीबीटी एंड ये हमारा जो था मंथली रिजेक्शन ब्लॉक और वीकली रिजेक्शन ब्लॉक। सो करंट अगर आप यहाँ पे देखें ये जो प्राइस स्विंग है इस लो से इस हाई, तो ये मेरे पास जो है मेरी करंट डीलिंग रेंज जिसको मैं स्पेसिफिकली फोकस करूंगा फॉर नेक्स्ट वीक। ओके, तो ये मेरी बाय सेट लिक्विडिटी। ओके, एंड दिस इज जो है वो मेरी स्विंग लो सेल साइड लिक्विडिटी। सो बिटवीन दिस मैं इस जो मेरी जो डीलिंग रेंज है एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी, ये मैंने अपनी मार्क करनी है। एंड इस डीलिंग रेंज पे जब मैं अपने फिफ्थ टू ढूंढूंगा सिंपल सी स्ट्रिंग लो से स्ट्रिंग हाई, तो ये मेरी डीलिंग रेंज निकल के आ गई। तो अगर आप देखें अभी जो है वो मार्केट जो है वो मेरे जो इक्विलिब्रियम लेवल है उससे नीचे ट्रेड कर रही है, एक डिस्काउंट में ट्रेड कर रही है। दैट्स मीन कि नेक्स्ट वीक जो है मेरी मंडे जो मैंने आपको बताया कि हम जो है वो बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कैलेंडर जो ये इम्पल्स लास्ट वीक की जो स्विंग या प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ है इसकी रिट्रेसमेंट जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। अब इसकी रिट्रेसमेंट कितनी देखने को मिल सकती है, हम इस कैंडल के हाई से इस कैंडल के लो को देखेंगे, लो लो को मार्क करेंगे एंड लो को मार्क करने के बाद मैं अपनी इंटरडे प्रोफाइल यहाँ पे लगाऊं। ओके, तो मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट करूंगा 0.25 तक के लेवल की रिट्रेसमेंट जो है वो मुझे मिले। ठीक है, तो अगर तो डिस्काउंट में मिल जाए तो वेल एंड गुड है, तो मैं डिस्काउंट पे एंड 0.25 वो मार्क आउट कर लेता हूँ यहाँ पे। ये तो ओवरऑल अभी आप देख रहे हैं कि बेस्ड ऑन टेक्निकल एंड लुकिंग एट द इकोनॉमिक कैलेंडर जो है वो 22 जो है वो मेरा थोड़ा डॉलर के लिए जो है वो बेरिश साइन है, लेकिन ये जो स्विंग मूव है इसको देखते हुए जो ऑर्डर फ्लो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहा है। ओके, तो ये मैंने अपनी डीलिंग रेंज मार्क कर ली है। मेरा डिस्काउंट पे अभी मार्केट डिस्काउंट जोन में है और इसी डिस्काउंट जोन पे अगर आप देखें यहाँ पे मेरे पास जो है वो बेरिश फेयर वैल्यू गैप है और बुलिश फेयर वैल्यू गैप है जो कि ओवरलैप कर रहा है विद द बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये वाली जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो ये एक और मेरे पास नैरेटिव आ गया है और कि मार्केट जो है वो मंडे वाले दिन जो है वो रिट्रेस बैक कर सकती है जो लास्ट वीक उसने मूवमेंट दी है। तो
वापस अपसाइड की तरफ। ओके। तो अब टॉप डाउन करके अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर आऊँ, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखें कि मार्केट जो वो एग्जैक्टली जो हमने हाई टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाए हैं, उस पे जो है वो आके सेम मेरी जो है वो डीलिंग रेंज जाएगी जो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर थी, स्विंग लो से इस स्विंग हाई के। ओके। सो डेली टाइम फ्रेम पे कुछ इतना जो है वो खास दिख नहीं रहा। अ, दिखने के लिए हमारे पास जो है वो ये एक सप्लाई जोन ज़रूर बन सकता है, वेरी शॉर्ट ब्लॉक। ओके। एंड फर्दर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हमें मिल चुका है डेली टाइम फ्रेम पे इनसाइड मंथली से भी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आप देखें कि हाई 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 लोज हाई राइट हाई लोज हाई हाइज, एंड ये जो है वो लो इसने ब्रेक कर दिया, ये वाला है लो। तो इस चीज़ को देखते हुए जो है वो हमारे पास एक मैं कह सकता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वो हमें यहाँ पे मिल गया है। ओके। तो मैं इसको फर्दर टॉप डाउन करके अगर 4 आवर के अंदर आऊँ, तो 4 आवर में जो है वो नैरेटिव जो है वो यही दिख रहा है। तो ये जो इधर वैक्यूम ब्लॉक है, अगर इसको आप हाई टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे वीकली या डेली में, तो आप देखेंगे ये ओवरलैप एंड इस वाले का वो ये हमारे पास बेरिश पे वाली गैप है, इधर आ सकता है। या फिर जो है हमारी उसके बाद जो है ये हमारा जो डेली का जो वीकली का जो फेयर वैली गैप है, बुलिश फेयर वैली है, इसको रिवर्ट करें मार्केट एंड देन डाउन साइड की तरफ मेरे पास जो है वो मजीद कंफ्रेंस या कंफर्मेशन आ जाएंगी, बेरिश बाइस मेरे कंफर्म कर देगा। सो अगर ऑर्ली टाइम फ्रेम के अंदर है तो ऑर्ली में, ऑर्ली में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो डेज जो है वो लिखे हुए हैं कि डे वाइज प्राइस एक्शन जो है वो नैरेटिव क्या है बेस्ड ऑन आईसीटी टेम्पलेट्स हम यहाँ से देख सकते हैं। तो लास्ट वीक अगर आप देखें तो लास्ट वीक का क्या था, मार्केट जो है वो मंडे एक जो था वो यूएस में आई थिंक जो हॉलीडे था, बैंक हॉलीडे था, लेकिन हमें एक अच्छा जो है वो यूरो के अंदर रैली देखने को मिली एंड डॉलर के अंदर जो है वो जब ट्यूसडे को हम आए तो हमें सेल ऑफ देखने को मिला। तो वेडनेसडे वाले दिन आप देखें कि मार्केट ने जो है वो अपने मंडेज और ट्यूसडे लॉस जो है वो लिए, उसके बाद जो है वो अगेन हमें रिट्रेसमेंट मिली, अपसाइड रिट्रेसमेंट मिली इनसाइड दिस वॉल्यूम इम्बैलेंस और लिक्विडिटी पॉइंट। ओके। एंड देन जो है वो हमें एक अच्छा डाउन साइड की तरफ ट्रेंड जाते हुए दिखा। तो इस ट्रेंड में हमारे पास ऑब्वियसली सपोर्टिंग में जो है वो न्यूज़ डेटा भी था, एस एन पी का सर्विसेज आई एस एन पी का सर्विसेज का डेटा था, जिसकी वजह से हमें जो है वो एक और अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइस मिल गया फॉर सेलिंग। सो ओवरऑल जो 22 लग रहा है डॉलर के ऊपर, वो तो यही है कि डाउन साइड कंटिन्यूशन जो है वो हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन बाय लुकिंग एट दिस के बाकी जो भाई अपने बुलिश एफपीजी के अंदर है, तो हमें स्लाइटली रिट्रेसमेंट मिल सकती है इनटू दिस, ये जो हमारा वेरी शॉर्ट ब्लॉक था, ये जो सप्लाई जोन था, इधर ये जो फेयर वैली गैप है, इसके अंदर जो है वो हमें आती हुई दिख सकती है मंडे ट्यूसडे, एंड देन बाय लुकिंग एट इकोनॉमिक लैंडर फिर हमें डाउन साइड जो है वो कंटिन्यूशन देखने को मिल सकती है। लेकिन ये तो खैर टेक्निकल नैरेटिव है, इसके ऊपर तो पिक्चर जो है वो यही है टेक्निकल और फंडामेंटली बेरिश डॉलर के लिए। लेकिन ऑब्वियसली एफओएमसी जो है वो हमारे लिए ज़्यादा अनफोल्ड जो है वो प्राइस एक्शन करेगी। तो मंडे जो है मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डॉलर को कि डॉलर जो है वो अपसाइड की तरफ जाए। लेकिन ऑर्ली पे भी जो है वो अभी भी जो स्ट्रक्चर है वो डाउन साइड की तरफ ही है। अगर मैं एक और अपनी डीलिंग रेंज यहाँ पे मार करूँ इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो के, तो मार्केट जो है वो अभी डिस्काउंट के अंदर है। ओके, मार्केट जो है डिस्काउंट में, तो मैं यहाँ पे से रेदर देन सेलिंग में वेट करूंगा कि मार्केट जो प्रीमियम के अंदर है, यहाँ से अपनी जो है वो सेल की ट्रेड वो प्लान करूँ। सो बेस ही प्रेफर करूंगा डॉलर के अंदर, तो यूरो को जो है वो सेल प्रेफर करेंगे। तो सीओटी डेटा जो मैं फर्दर इसके अंदर एड ऑन लास्ट भी देखता हूँ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होता है, ये मैं बताता है कि फ्यूचर्स पे जो हमारे पास लार्ज स्पेकुलेटर कमर्शियल और स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनके क्या इंटरेस्ट है। तो
ये 24 तारीख को लास्ट रिपोर्ट हुई है सीओटी डेटा। तो डॉलर की सीओटी डेटा में हम देखें तो 1.83% प्राइस चेंज आया है। ओके, तो हम ज़्यादा फोकस लार्ज स्पेकुलेटर स्मॉल ट्रेडर्स को करते हैं। तो लार्ज स्पेकुलेटर्स में हम देखें तो इन्होंने अनवाइंड किए, लॉन्ग पोजीशंस क्लोज करी हैं अपनी, एंड शॉर्ट पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्लोज करी हैं। एंड ओवरऑल स्मॉल ट्रेडर्स जो है उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस ऐड करी हैं। तो जब भी स्मॉल ट्रेडर्स जो है वो मार्केट में बुलिश होते हैं तो स्पेकुलेटर्स जो है वो सेल साइड पे होते हैं, तो हम स्पेकुलेटर्स के साथ ही मार्केट में जो है वो ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह इन्होंने जो है वो स्मॉल ट्रेडर्स ने शॉर्ट पोजीशन भी ऐड करी है, बट इनकी लॉन्ग पोजीशन जो है वो ज़्यादा है कंपेयर विद द शॉर्ट। एंड ओपन इंटरेस्ट में अगर हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट पे 0% जो है वो चेंज देखने को मिला है कंपेयर विद द लास्ट मंथ जो कि पॉजिटिव में था इनका चेंज। तो ओवरऑल सीओटी डेटा भी ये हमें शो कर रहा है कि अभी जो गोइंग फॉरवर्ड जो स्पेकुलेटर हैं या जो फंड्स हैं वो वेट कर रहे हैं फॉर एफओएमसी मीटिंग। ठीक है, दे डोंट वांट टू फ्रंट रन मार्केट, वो फ्रंट रन करना नहीं चाह रहे, वो और क्लैरिटी चाह रहे हैं। लेकिन ये जो पोजीशंस हैं इनकी शॉर्ट्स जो ज़्यादा क्लोज हुई है लेकिन साथ में लॉन्ग पोजीशन भी क्लोज हुई है एंड ओपन इंटरेस्ट एट जीरो, और जो स्मॉल ट्रेडर्स उनकी पोजीशन बढ़ी है, तो ये हमें एक और क्लैरिटी दे रहा है कि एफओएमसी मीटिंग पे जो है वो हमें बीरिश डॉलर का नैरेटिव जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन लुकिंग एट स्पेकुलेटिव पोजीशंस तो ये हमें ये बताती हैं कि दे वांट मोर क्लैरिटी। ओके, सो ये था एनालिसिस। तो अब हमारा प्लान 1 क्या है? प्लान 1 क्या है? लीनिंग बुलिश डॉलर बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन इनसाइड बुलिश है कि क्योंकि डेली और वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश एफपीजी पे प्राइस एक्शन है, तो अगर तो वो प्राइस एक्शन इन्वर्टेड नहीं होता और हमें जो है वो मंडे को एशिया रेंज जो है इस तरह कंसोलिडेट देखने को मिली, तो ओपनिंग के नीचे अगर हमें कुछ कंफर्मेशन मिलती है तो हम शॉर्ट टर्म की बाय ट्रेड जो वो प्लान कर सकते हैं फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ 1 आवर डीलिंग एज प्रीमियम। ओके, लेकिन वो इतना हाई प्रोबेबल हमारे लिए डे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लेकिन ओवरऑल बेस्ड ऑन हायर टाइम फ्रेम जो नैरेटिव है वो बेरिश है फॉर द डॉलर। सो वेडनेसडे वाले दिन एफओएमसी रेट डिसीजन जो कि ज़्यादा हमें क्लैरिटी देगा ऑन प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन इज लाइकली टू रिटेस्ट कंसोलिडेट अर्ली इन वीक वाइल मार्केट्स वेट फॉर फेड रेट डिसीजन। तो जो प्राइस एक्शन है अर्ली वीक्स मंडे ट्यूसडे वो या तो रिट्रेस करेगा अपनी जो एक इम्पल्सिव डाउन मूवमेंट दी है उसको अपसाइड करेक्ट करेगा, या फिर मार्केट हो सकता है अपनी बुलिश एपीजी के पास ही मंडे ट्यूसडे जो है वो कंसोलिडेट करे टिल द एफओएमसी मीटिंग डिसीजन और वेडनेसडे जो है। तो मंडे ट्यूसडे नॉट हाई प्रोबेबल ट्रेडिंग डेज, तो हमें बेस्ड ऑन लुकिंग एट इकोनॉमिक कैलेंडर हमारे पास ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन तो सकती है, लेकिन टेक्निकली हमारे लिए हाई प्रोबेबल डे नहीं है फॉर ट्रेडिंग मंडे ट्यूसडे। वेडनेसडे हम जो है वो वेट करेंगे पोस्ट एफओएमसी रिलीज के बाद प्राइस एक्शन, ताकि हम डिटरमाइन कर सकें कि डॉलर जो है मेरे बाइस को हमारे बाइस को जो है वो सपोर्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, मैं तो ये प्लान करूंगा। अगर तो मेरे बाइट को सपोर्ट करता है तो मैं डेफिनेटली जो है वो एंट्री प्लान करूंगा बेस्ड ऑन प्लान जो एरिया मैंने अपने मार्कआउट किए हुए हैं वो। थर्सडे जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ पोस्ट एफएमसी मूव, कि जो एफएमसी में जो कुछ हुआ उसकी मूव की कंटिन्यूएशन जो है थर्सडे वाले दिन जो है वो प्लान करेंगे। एंड देन फ्राइडे वीकली रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टू रेंज, अगर तो हम किसी हाई टाइम फ्रेम पे डिस्काउंट लेवल पे जो है वो रीच कर जाते हैं। ठीक है, डिस्काउंट लेवल पहुंचते तो वहां से हम जब वो टी जी आई एफ जो क्लासिक आई सी टी फ्राइडे रिवर्सल पैटर्न है वो हम प्लान कर सकते हैं। ओके, सो कॉन्टीजेंसी प्लान्स जो है वो हमारे पास क्या है? तो अगर तो जो हमारी जो बीरिश थीसिस है, इधर बुलिश बीरिश जो थीसिस अगर तो वो टर्न आउट नहीं होती ऑन द, तो हायर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर फ्लो तो हमारा जो है वो बुलिश ही है, लेकिन हम अभी प्रीमियम रेंज के अंदर है, तो मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं होगी वहां से, बाइड प्रेफरेंस नहीं होगी मेरी, एंड दैट वुड सपोर्ट हायर टाइम फ्रेम बेरिशनेस इन द डॉलर। ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम पे जो बुलिशनेस को जो है वो सपोर्ट करे डॉलर की। ओके,
नॉट बेरिशनेस। सो ये जो है वो वीकली आउटलुक एनालिसिस थे। सो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और इस तरह की आप मज़ीद जो है वो चाहते हैं कि मैं अपनी एनालिसिस जो है वो डे की एनालिसिस भी करके आपके सामने जो है वो वीडियो लाऊं, लाइक जिस तरह वीकली आउटलुक बनाया इस तरह डेली आउटलुक भी बनाया, तो वीडियो को शेयर करें। चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेक श्योर करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप मिस ना करें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों के साथ शेयर करें, अपने ट्रेडर फेलोज के साथ। एंड दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।